जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ पड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है मिसलेनियस एमसीक्यूज़ पॉलिटिकल साइंस। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है बेसिकली पॉलिटिकल से रेलिवेंट मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैं और पॉलिटिकल थेरीज़, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इन तमाम चीज़ों से मतलब जो है एमसीक्यूज़ को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। बुनियादी तौर पे ये वीडियो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरशिप के टेस्ट हो रखे हैं या एसएस के टेस्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए जो है वो तैयार की गई है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेयर सिस्टम, विल्सन सिस्टम और न्यूट्रल सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज़ हेयर सिस्टम। Proportional representation is also called Hare system. और next question है question number 2. Dear students, the supreme will of the state is called law, constitution, sovereignty. The correct answer is sovereignty. The supreme will of the state is called sovereignty. और question number 3 है dear students. Knesset is the apex elected body of Israel, India, USA. आपने बताना ये है कि Knesset जो है is the apex elected body of which country? Israel, India and USA. The correct answer is Israel. ये इसराइल की जो लेजिस्लेचर है, जो उसकी पार्लियामेंट है, उसका नाम है Knesset is the apex parliament of Israel. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु इज़ कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ यूके. आपने बताना ये है कि हु इज़ कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ यूके. मार्गरेट थैचर और दूसरा ऑप्शन है क्वीन विक्टोरिया. द करेक्ट आंसर इज़ मार्गरेट थैचर. मार्गरेट थैचर इज़ कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ यूके. और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज़ कंपल्सरी, वॉलंटरी, unnecessary, none of these. The correct answer is compulsory. The membership of state is compulsory. Our next question है, who said that state is an expansion of family? Aristotle, Plato, Socrates, none of these. The correct answer is Aristotle. Who said that state is expansion of family? The correct answer is Aristotle. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द मोस्ट एक्सेप्टेबल theory of the origin of the state is the theory of force, theory of divine origin, evolutionary theory, none of these. The correct answer is evolutionary theory. एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इसको हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा जाता है और रियासत के आगाज़ के बारे में या रीजन ऑफ द स्टेट जो है उसके बारे में जो मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं, उसमें से सबसे दुरुस्त जो थ्योरी है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी को ही कहा जाता है, जिसको हिस्टोरिकल थ्योरी का नाम भी जो है वो दिया जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सिटीज़न डिप्लोमेसी वाज फर्स्ट काइंड बाय. आपने बताना ये है, द टर्म citizen diplomacy was first coined by David Hoffman, H. Kissinger, Nixon, none of these. The correct answer is David Hoffman. The term citizen diplomacy was first coined by David Hoffman. Who coined the term Cold War? आपने बताना ये है कि सबसे पहले जो है कोल्ड वार की टर्म किसने इस्तेमाल की. Who coined the term Cold War? Bernard Baruch, Francis Fukuyama, Stalin, none of these. The correct answer is Bernard Baruch. Bernard Baruch was that philosopher who used the term Cold War first of all. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान was written by. ये कैद आज़म हमदर्द जिन्ना की जो बायोग्राफी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, was written by Stanley Walpert, Aisha Jalal, K. Aziz. The correct answer is Stanley Walpert. The Jinnah of Pakistan was written by Stanley Walpert. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग. द करेक्ट आंसर इज़
मुजफ्फराबाद। द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ मुजफ्फराबाद। और उसके बाद है द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द फेमस वर्क ऑफ अयूब खान, ज़ेड भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ। द करेक्ट आंसर इज़ मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ रिटन बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द फेमस वर्क ऑफ Z.A. भुट्टो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आपने बताना ये है कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ अयूब खान। सिकंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है अक्टूबर 27, 1958 को रिज़ाइन किया या उनसे रिज़ाइन ले लिया गया, तो उसके बाद अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। सो अयूब खान वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन 1215, 1629 और 1688। द करेक्ट आंसर इज़ 1215. The Magna Carta was signed in 1215. तो 1215 के अंदर जो है मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हुआ था, जिसको उर्दू में मंशूर आज़म कहा जाता है। हु फार्मुलेटेड द बिग ब्रदर पॉलिसी? आपने बताना ये है हु वाज द पर्सन हु फार्मुलेटेड द बिग ब्रदर पॉलिसी? हैरिसन, जेम्स गारफील्ड और क्विंसी एडम्स। The correct answer is Harrison. Who formulated the Big Brother policy? Harrison is the correct answer. और उसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं। द टेनोर ऑफ द अमेरिकन सेनेट इज़, अमेरिकन सेनेट की कितनी टेनोर है? बेसिकली क्वेश्चन यूँ होना चाहिए, द टेनोर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अमेरिकन सेनेट इज़ 6 years. द करेक्ट आंसर इज़ 6 years. अमेरिकन सेनेट जो है डेट इज़ ए परमानेंट house, upper house of the American Congress, and the members of the Senate are elected for the term of 6 years. तो Senate as a upper house जो है वो permanent house है, और उसके जो members होते हैं they are elected for the term of 6 years. और next question की तरफ चलते हैं dear students. The terms tenure of USA president was fixed in, आपने बताना ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी जो टर्म की जो टेनोर है वो कब फिक्स की गई थी? तो उसमें है 1748, 1848, 1948 एंड 1951। द करेक्ट आंसर इज़ 1951 को जो है जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22nd अमेंडमेंट की गई थी, तो 22वीं तरमीम के ज़रिए जो है अमेरिकन आइन के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट की टर्म्स फिक्स कर दी गई कि अंदर कोई भी शख्स जो है वो मोर दैन 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट जो है नहीं बन सकता। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स जो है अमेरिका के 2 बार जो है वो सदर जो है वो मुंतखब हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज Abraham Lincoln, George Washington, James Madison, and none of these. The correct answer is George Washington. George Washington was the first president of USA. और उसके बाद नया क्वेश्चन है। Who was the president of USA at the time of U2 incident? U2 incident जो है ये बेसिकली इसका तल्लक पाकिस्तान और रशिया के साथ है, USSR के साथ था। जब एक अमेरिकन जासूस त्यारा जो है वो पाकिस्तान के बेस से उड़कर जो है वो रशिया USSR की हदूद में दाखिल हो गया था और उसके बाद उसने इसको मार कराया था, तो उसे पाकिस्तान और USSR के और अमेरिका और USSR के जो है तल्लक़ात जो हैं बहुत संगीन हो गए थे। तो आपने बताना ये है कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA एट दैट टाइम? आइज़नहावर, एंड्रयू जैक्सन, जो बाइडन। द करेक्ट आंसर इज़ आइज़नहावर. Eisenhower was the president of USA at the time of U2 इंसिडेंट। और U2 इंसिडेंट क्या है? मुख्तसर तौर पे ये है कि ये एक अमेरिकन जासूस त्यारा था जो पाकिस्तान के एक बेस से उड़ा और उसके बाद जो है बुडबेर बेस का नाम था, वहाँ से उड़ा और वो रशियन जो USSR की फ़िज़ाई हदूद थी उसमें दाखिल हो गया था और उससे जो है पाकिस्तान और USSR के जो तल्लक़ात थे वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो कशीदा हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिमार्केटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस इज़ नोन एज लॉबिंग, गैरीमेंडरिंग,
snap elections? None of these. The correct answer is gerrymandering. Demarcating constituencies for the elections of the members of the Congress is known as gerrymandering. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 22nd amendment in the Constitution of USA related to the Red Indians, limits for the presidential term, rights of the women, और none of these. आपने बताना ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जो 22nd अमेंडमेंट हुई, 22वीं तरमीम जो हुई थी, उसका तल्लुक किस चीज़ के साथ था? रेड इंडियंस के साथ था, लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल टर्म के साथ था, राइट्स ऑफ वुमेन, या फिर नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल टर्म. तो अमेरिकन सदर की जो मुद्दत है उसका तयन जो है वो किया गया था 22वीं तरमीम में. तो उसमें ये तय कर दिया गया कि कोई भी शख्स जो है वो 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बन सकता. और उसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली. द करेक्ट आंसर इज फ्रांस. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए वाज फ्रांस. तो फ्रांस ने जो है अमेरिका को ये जो मुजस्समा आज़ादी है अमेरिका का जो है वो गिफ्ट किया था. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, हु रोट द बुक लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? मूसले लेनर्ड, बॉब वुलवर्ट, स्टैनले वालपर्ट. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज मूसले लेनर्ड. मूसले लेनर्ड वाज द राइटर हु रोट द बुक लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन यूएसए इन 1776, 1789, 1885 और 1945. आपने बताना ये है कि यूएसए से जो है जो ग़ुलामी का जो निज़ाम था, जो स्लेवरी सिस्टम था, उसका कब जो है वो ख़ात्मा किया गया? स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन यूएसए इन, द करेक्ट आंसर इज़ 1865. तो 1865 के अंदर जो है अमेरिका से जो है वो स्लेवरी जो है वो ख़त्म की गई थी, जबकि इससे पहले जो है अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम जो है वो कानूनी तौर पे जायज़ था. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चाइना बिकेम ए कम्युनिस्ट स्टेट अंडर द माओ ज़ेडुंग इन द ईयर 1948, 1949, 1947 एंड नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज़ 1949. तो चाइना जो है वो 1949 को जो है माओ ज़ेडुंग की क़यादत में कम्युनिस्ट स्टेट जो है बनने में कामयाब हुआ था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1971 क्राइसिस? लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर नाइक और नन ऑफ दीज. डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ इंदिरा गांधी. और इत्तेफाक ये है कि ये हादसा जो है ये दिसंबर 16, 1971 को हुआ. और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो आज भी जो है आज की जो डेट है वो है दिसंबर 16. तो दिसंबर 16, 1971 को जो है पाकिस्तान का सूबा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग होकर जो है वो बांग्लादेश बन गया था. बांग्लादेश वो एक आज़ाद रियासत की सूरत में तब्दील हो गया. अगरचे उसकी लैदगी के अंदर जो है बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स थे, अपने जो ज़ुम्मेदार अदारे थे उनकी बहुत सारी गलतियां थीं, लेकिन उसमें इंडियन मुदाखलत ने भी जो है जलती पर तेल का काम किया. और इंडियन मुदाखलत ने मशरक़ी पाकिस्तान की लैदगी की राह हमवार करने में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया था. तो उस वक्त जो है इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962? रिचर्ड निक्सन, JF कैनेडी, आइजनहावर. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज JF कैनेडी. Who was the president of USA during the Cuban Missile Crisis of 1962? तो 1962 के अंदर जो है जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डियर स्टूडेंट्स ये था कि USSR जो है उसने अपने जो मिसाइल थे, जो अटामिक उसके मिसाइल थे, न्यूक्लियर मिसाइल थे, वो क्यूबा के अंदर जो है वो नस्ब कर दिए थे और उनका रुख जो है वो USA की तरफ था. और इससे जो है USA की जो सलामती है उसको ख़तरात लाक हो गए थे. तो इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है कहा जाता है. तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो जॉन F कैनेडी थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज बैल्डविन, चैम्बरलिन, रॉबर्ट वालपोल. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज
Robert Walpole was the first Prime Minister of UK. और next question है dear students, where in the USA was Martin Luther King murdered in 1968? तो डियर स्टूडेंट, एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि मार्टिन लूथर जो है ही बिलोंग टू द यूएसए, और नेक्स्ट आपने देखना है कि उसका 1968 के अंदर जो है वो मर्डर हुआ था। किस मुकाम के ऊपर मर्डर हुआ था, ये इसका जवाब आपने तलाश करना है। वेयर इन द यूएसए वाज मार्टिन लूथर किंग मर्डर्ड इन 1968? मेम्फिस, टेनेसी, Atlanta, Georgia, Washington, D.C. The correct answer is Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee जो है ऐसी वो जगह है जहाँ पे 1968 को जो है मार्टिन लूथर किंग का जो है वो मर्डर किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी। द करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। He became the first prime minister, Muslim prime minister of All India National Congress. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर? बहुत मशहूर क्वेश्चन है। फ्रेंड नॉट मास्टर का कौन जो है राइटर है? द करेक्ट आंसर इज अयूब खान। अयूब खान इज़ द राइटर ऑफ द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर। डी स्टूडेंट, ये किताब उर्दू में भी दस्तियाब होती है और उर्दू में इसका टाइटल है जिस रिज्क से आती हो परवास में कोताही। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Islam was declared as a state religion in Pakistan, Pakistan's constitution of 1962, 1973, 1985. None of these. The correct answer is 1973 constitution. So, Islam was declared as the state religion in Pakistan's constitution of 1973. तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है दीन इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब जो है करार दिया गया था, जबकि इससे पहले जो है 1956 और 1972 के 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी भी रिलीजन को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA Constitution consists of Articles 7, 15, 20. None of these. The correct answer is 7. USA Constitution consists of only 7 articles, and that is why the USA Constitution is considered as the shortest constitution of the world. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द quorum of the House of Commons is 20 members, 30 members, 40 members. None of these. The correct answer is 40 members. The quorum of the House of Commons of the British Parliament is 40 members. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, The objective resolution was adopted in 1947, 1949, 1951. None of these. The correct answer is 1949. तो objective resolution जो है that was approved in 1949. March 12, 1949 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसने उसकी मंजूरी दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए विच स्टेट ऑफ यूएसए वाज वंस पार्ट ऑफ रशिया? यूएसएसआर। आपने बताना ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं उसमें से कौन सी अमेरिका की वो स्टेट है जो इससे पहले जो है वो रशिया का यूएसएसआर का हिस्सा थी। विच स्टेट ऑफ यूएसए वाज वंस पार्ट ऑफ रशिया यानी यूएसएसआर? टेक्सास, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड और अलास्का। द करेक्ट आंसर इज अलास्का। अलास्का इज़ द स्टेट विच वाज वंस पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो अलास्का की जो स्टेट्स है वो अमेरिका ने यूएसएसआर से जो है वो परचेज़ की थी। तो अलास्का वो रियासत है जो माजी में जो है वो यूएसएसआर का हिस्सा थी। उसके बाद नया क्वेश्चन है, हु वाज द मूवर ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940? आपने बताना ये है कि 1940 को जो लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहलाई, उसका मूवर कौन था, किसने पेश की थी? चौधरी मोहम्मद अली, A.K. फजल हक, लियाकत अली खान, नफदीस। द करेक्ट आंसर इज़ A.K. फजल हक जो कि शेर बंगाल भी जो है वो कहलाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ USA was 13, 18, 20 and 15. The correct answer is 13.
जब 1789 को जो है यूएसए की बुनियाद रखी गई तो उससे वक्त यूएसए वफाक जो है वो सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था और आज यूएसए वफाक जो है वो 50 रियासतों पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा वफाक जो है वो शुमार होता है। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द चैम्बर ऑफ द कांग्रेस। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अमेरिकन कांग्रेस का कौन सा चैम्बर कहा जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज थर्ड चैम्बर। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस जो है जो कि बाई कैमरल है, उसका लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है और उसका जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा मुनफरद अख्तियार है जिसको जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। तो उस जुडिशल रिव्यू की वजह से जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसीडर्ड एज द थर्ड चैम्बर ऑफ द यूएसए कांग्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, जनरल विल एज ए concept was introduced by Rousseau, Hobbes, Locke and none of these. The correct answer is Rousseau. जनरल विल जो है ये रूसो ने जो है इसका नज़रिया जो था वो सबसे पहले पेश किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाय सरोजनी नायडू, अल्लामा इकबाल, सैयद अमीर अली, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू। The title of the Ambassador of Hindu-Muslim Unity was given to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah by Sarojini Naidu, and she was also called the Night बुलबुल हिंद, इसको जो है वो कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लॉक, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स। द कंसेप्ट ऑफ surplus value was given by Karl Marx. Our next question, dear students, Machiavelli by birth was Italian, French, German, Spanish. The correct answer is Italian. Machiavelli by birth was Italian और उसकी जो पैदाइश है वो इटालियन स्टेट जो थी फ्लोरेंस जो है वहाँ पे जो है अमेरिकन मैकियावेली की पैदाइश हुई थी। फ्लोरेंस के अंदर पैदा हुआ था जो कि उस वक़्त इटली की एक स्टेट थी, इसलिए उसको जो है इटालियन जो है वो कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, सियासतनामा वाज रिटन बाय निज़ामुल मुल्क, अल गज़ाली, इब्न खल्दून, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ निज़ामुल मुल्क। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरन and independent states is called federation, confederation, unitary states. None of these. The correct answer is confederation. A voluntary union of sovereign and independent states is called confederation. जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं उनका जो इत्तेहाद होता है उसको कन्फेडरेशन जो है वो कहा जाता है। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, न्यू एम्स्टर्डम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच यूएसए स्टेट। न्यू एम्स्टर्डम जो है ये अमेरिका की किस रियासत का पुराना नाम है? न्यू एम्स्टर्डम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच यूएसए स्टेट? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड टेक्सास। द करेक्ट आंसर इज़ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है उसके पहले नाम जो था वो न्यू एम्स्टर्डम था और बाद में इसका नाम तब्दील करके न्यूयॉर्क जो है वो रखा गया है। Our God has made this world a place of work and labor is the famous quotation of Al-Mawardi, Al-Farabi, Al-Ghazali. None of these. The correct answer is Al-Ghazali. और उसके बाद नया क्वेश्चन की तरफ है, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वाज एडमंड बर्ग, होम और J.S. Mill, Jeremy Bentham. The correct answer is J.S. Mill. The founder of the utilitarian school of thought was J.S. Mill. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एहयाउल उलूम जो है आपने बताना ये है कि इज़ द फेमस वर्क ऑफ अल फराबी, अल मवर्दी, अल गज़ाली। नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ अल गज़ाली। और इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं। अल मवर्दी वाज ए ज्यूरिस्ट हु फॉलोड द फ़िक़ा ऑफ इमाम मालिक, इमाम शाफी, Imam Abu Hanifa. None of these. The correct answer is Imam Shafi. Al-Mawardi was a jurist who followed the fiqh of Imam Shafi.
और उसके बाद नया क्वेश्चन हमारे पास है, ए डिस्कोर्स ऑन द रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड सोशल कंट्रैक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किताब का नाम है, एक वर्क है, ए डिस्कोर्स on the origin of the inequality and the social contract was presented by Rousseau, Hobbes, John Locke, or none of these. The correct answer is Rousseau. The famous work, A Discourse on the Origin of the Inequality and Social Contract was presented by Rousseau. और उसके बाद नया क्वेश्चन हमारे पास है, which state of USA is known as the Golden State? अमेरिका की कौन सी रियासत है जिसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ द यूएसए इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन स्टेट ऑफ यूएसए? टेक्सास, कैलिफोर्निया, अलास्का. द करेक्ट आंसर इज़ कैलिफोर्निया. डी स्टूडेंट्स, कैलिफोर्निया जो है ये अमेरिका की आबादी के अतबार से भी सबसे बड़ी रियासत है और इसको गोल्डन स्टेट का नाम भी जो है कहा जाता है कैलिफोर्निया को. Wealth of Nations was written by J.S. Mill, Jeremy Bentham, Adam Smith. None of these. The correct answer is Adam Smith. Wealth of Nations was written by Adam Smith. और next question हमारे पास, Political science begins and ends with the study of state is said by Paul Jung, Stephen Leacock, Professor Garner. None of these. The correct answer is Professor Garner. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, फाशिस्ट एज ए थेरी ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, रशिया, इटली. नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज इटली. मसोलिनी जो है उसके दौरे हुकूमत में जो है या मसोलिनी की तरफ से जो है फाशिज्म का आगाज़ किया गया था और जिसका तल्लुक जो है वो इटली के साथ था. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, बेंथम. नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू की किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज. उसके अंदर जो है उसने अपनी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो पेश की है. थ्योरी ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो ये है कि जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट पावर जो हैं और जो इंसाफ फराम करने, जस्टिस प्रोवाइड करने की जो पावर्स हैं उनको लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के दरमियान जो है इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि कोई अदारा दूसरे अदारे के मामलात में जो है वो बेजा मुदाखलत ना कर सके. इस नज़रिए को सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने जो है अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर जो है पेश किया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसोल्यूशन ऑफ द खिलाफत एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रैंड नेशनल असम्बली इन तुर्की वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय अल्लामा इकबाल, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज़ अल्लामा इकबाल. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम was written by Mawardi, Ibn Khaldun, Allama Iqbal. None of these. The correct answer is Allama Iqbal. दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम was written by Allama Iqbal. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, Plato is the author of the book The Republic, The Social Contract, History of the Political Thoughts. None of these. The correct answer is The Republic. प्लेटो इज़ द आथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक. द रिपब्लिक के अलावा जो है उसकी दो और किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, वो है द लॉस एंड द स्टेट्समैन, और सबसे मशहूर किताब उसकी जो है वो है द रिपब्लिक. द वर्ल्ड पोलिस मीन्स civilized people, forms of government, a city state. None of these. The correct answer is a city state. The world polis means the city state. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, The Supreme Judicial Council under the 1973 Constitution consists of 9 members, 10 members, 5 members. None of 3 members. The correct answer is 5 members. जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो कि पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो 5 मेंबर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है. और इसके बाद नया क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड ए पार्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985. तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मुकासद है, जो 1949 को जो है पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसने उसकी मंजूरी दी थी, लियाकत अली ख़ान ने ये करारदाद पेश की थी. उसको जो है जब ये 1956, 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुए
तो उस वक्त उनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। लेकिन 1985 के अंदर जो है, जब 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट की गई थी, तो 8th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल से निकाल कर जो है बाकायदा तौर पे अब आइन का हिस्सा जो है वो बना दिया गया है। और इसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना इज़ चियांग शी शेक, Zhu Ping, Mao Zedong. None of these. The correct answer is Mao Zedong. The founding father of the modern China is Mao Zedong. और नया क्वेश्चन है, when was the Pearl Harbor attacked by the Japanese Air Force? जो जापानी एयर फोर्सेस हैं उन्होंने अमेरिकन जो बंदरगाह थी पर्ल हार्बर को पर कब जो है वो अटैक किया था? When was the Pearl Harbor attacked by the Japanese Air Force? December 7। डी स्टूडेंट्स, ये जो है ये है 1942। ये आप ज़हन में रखिएगा। दिसंबर 7 1942, अगस्त 7 1945 और अगस्त 9 1945। नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 7 1942 को जो है जापानीज़ ने जो है वो अमेरिकन बंदरगाह पर्ल हार्बर के ऊपर जो है वो अटैक किए थे, ख़ुद कुछ हमले किए थे। और उसके रद्द अमल में जो है फिर अमेरिका ने जो है जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो है जो एटम बम जो थे वो इस्तेमाल किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईरानियन रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ द आयतुल्ला खमीनी रिमूव द मुनार्क इन 1969, 1979, 1989। नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ 1979। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा। द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कमालिज्म, सोशलिज्म, इस्लामिज्म एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कमालिज्म। जो तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुनियाद जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो तुर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हु इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न तुर्किया। तो उसके जो नज़रियात और उसके जो ख्यालात थे जो कमालिज्म कहलाते थे, उन्हीं पर जो है जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई थी। द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ द USA कॉन्स्टिट्यूशन, Iranian constitution, Chinese constitution, French constitution। The correct answer is Indian constitution। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। Lengthiest written constitution of the world is the Indian constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको दुनिया का सबसे तवील कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स की तादाद के अतबार से कहा जाता है। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है डेट इज़ कंसीडर्ड एज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, द गैलोटीन आर क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट इज़ द टर्म यूज्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन UK, USA, फ्रांस एंड इंडिया। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। गैलोटीन क्लोजर या क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट इज़ द टर्म इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जब भी पार्लियामेंट के अंदर किसी मसदे के ऊपर जो है लॉ मेकिंग हो रही होती है, उसके ऊपर हेयरिंग हो रही होती है, तो किसी भी हेयरिंग को ख़त्म करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका जो है वो गैलोटीन क्लोजर कहलाता है, जिसको उर्दू में तख्ता दार का इख्ताम कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले से जो है उसका टाइम फ़िक्स होता है कि इस मसवदे के ऊपर जो है, इस बिल के ऊपर जो है इतने टाइम जो है बहस होगी। और जैसे ही वो फ़िक्स टाइम ख़त्म हो जाता है, मसलन फ़र्ज़ करें कि 1 घंटे का टाइम फ़िक्स है, 60 मिनट का टाइम फ़िक्स है, तो जैसे ही फ़िक्स टाइम ख़त्म होगा उसके ऊपर जो बहस है, जो डिबेट हो रही है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके ऊपर मज़ीद बात नहीं होगी, चाहे उस मसवदे के तमाम हिस्सों के ऊपर बहस हुई है नहीं हुई, उसका कोई फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, कतई नज़र इसके जैसे ही फ़िक्स टाइम ख़त्म होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। किसी बहस को पार्लियामेंट के अंदर ख़त्म करने का ये जो तरीक़ेकार होता है इसको गैलोटीन क्लोजर कहते हैं, तख्ता-ए-दार इख्तिताम कहते हैं। और ये टर्म सबसे पहले जो है ये फ़्रांस के अंदर इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको बरतानिया में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, द कोरम ऑफ
for votes on the legislation in the House of Lords is 30, but just 3 of the 753 peers, including the Lord Speaker, and inquired to be present for the debate to take place. डी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसका जो कोरम है, उसके कोरम की दो तरह की शक्लें हैं। फर्स्ट क्या है, उसका कोरम 30 मेंबर पर मुश्तमिल है। अगर किसी मसवदे के ऊपर जो है वोटिंग करवानी हो तो फिर उसका कोरम 30 मेंबर्स के ऊपर होता है। लेकिन अगर आम मामला चल रहे हों, आम हालात चल रहे हों, तो सिर्फ इजलास बुलाना हो तो फिर 3 मेंबर जो हैं वो इजलास बुलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें से एक लॉर्ड स्पीकर का होना भी ज़रूरी होता है। लॉर्ड स्पीकर उन 3 मेंबर्स का हिस्सा होता है और लॉर्ड स्पीकर जो है ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सरबराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? यूएसए का तीसरा प्रेसिडेंट जो है वो कौन था? थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, इब्राहम लिंकन। तो क्वेश्चन है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। डी स्टूडेंट्स, ये भी याद रख लीजिएगा कि जो इब्राहम लिंकन है ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो कि 1861 को जो है प्रेसिडेंट बना था और एक टर्म उसने जो है पूरी की थी, बाद में इसका मर्डर हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोरम वाज द हाउस ऑफ लॉर्ड इज 50, 40, 30, 12। द करेक्ट आंसर इज 30। जब किसी मसवदे के ऊपर रायशुमारी करवानी हो तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड का कोरम जो है वो 30 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेकिन आम हालात के अंदर जो है उसका इजलास जारी रखने के लिए सिर्फ 3 मेंबर का होना ज़रूरी है। उन 3 मेंबर में से एक जो है वो लॉर्ड स्पीकर भी जो है वो शामिल होता है। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वाज एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चीफ जस्टिस मार्शल इन। आपने बताना ये है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस मार्शल है उसने सबसे पहले जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी का भी इस्तेमाल की थी। 1808 को, 1803, 1821 और 25। द करेक्ट आंसर इज़ 1803। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक मुनफरद अख्तियार है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है इस अथॉरिटी का सबसे पहले इस्तेमाल जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मारबरी बनाम मेडिसन केस चल रहा था और उस केस की समाअत के दौरान जो है उस केस का फैसला करने के लिए जो है वो जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी जो थी इस्तेमाल की गई थी 1803 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट इज पैरिश, borough, county and the district. The correct answer is parish. Parish is the smallest administrative unit of the British local government system. और उसके बाद नया क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज कॉटी, जनरल डी गॉल, चैरिक एंड नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज जनरल डी गॉल। जनरल डी गॉल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन 1985, 1983, 1989, 1991। द करेक्ट आंसर इज 1991। द सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर वाज डिसॉल्व्ड इन 1991 और उसके साथ ही जो है जो कोल्ड वार थी वो उसका ख़त्मा भी हो गया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर जस्ट वन डे? बहुत दिलचस्प है, अमेरिका में कौन ऐसा सदर है जो सिर्फ एक दिन के लिए अमेरिका का सदर रहा? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जस्ट फॉर वन डे? डेविड राइस एचिसन, कैनेडी, वुडरो विल्सन। द करेक्ट आंसर इज David Rice Atchison. David Rice Atchison was the person who remained president of USA just for one day. तो आपने नाम याद रखना है, डेविड राइस एचिसन जो है ये वो शख्स है जो सिर्फ एक दिन के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द क्वीन, द किंग। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। According to the Constitution of the France, the executive head of the government is the president. और उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑन जुलाई 4 1776, जुलाई 4 1789, जुलाई 4 1876. द करेक्ट आंसर इज जुलाई 4 1776. तो पहला जो है अमेरिका का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जब अमेरिका ने यौम आज़ादी का ऐलान किया था, बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो कब हुआ? जुलाई 4 1776 को। और इसी निस्बत से जो है 4 जुलाई को अमेरिका हर साल जो है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस बिगिनस विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ, तो इसमें दुरुस्त जवाब है 1789, 18 ठीक है 1789। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उस वो 1789 को जो है वो रशिया फ्रांस के अंदर जो है वो रूनुमा हुआ था। और नेक्स्ट है द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्वीन, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज द क्राउन और किंग। ये किंग के लिए भी टर्म इस्तेमाल होती है और क्राउन के लिए भी इस्तेमाल होती है। द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन और द किंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द टाइटल ऑफ द फॉर्मर एम्परर ऑफ द रशिया वाज सर, जार, लॉर्ड, किंग। द करेक्ट आंसर इज जार। और उसके बाद नया क्वेश्चन है द USA Congress sits at a place in Washington DC is called Capitol Hill, White House, 10 Downing Street, none of these. The correct answer is Capitol Hill. The USA Congress sits at a place in Washington DC is called Capitol Hill. और उसके बाद नया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन the theory of separation of powers, checks and balance, judicial review, none of these. The correct answer is the theory of separation of powers, which was presented by the Montesquieu in his book The Spirit of Laws. और उसके बाद नया क्वेश्चन है which American state is called the mother of presidents? कौन सी अमेरिकन स्टेट को mother of presidents कहा जाता है? Which American state is called the mother of presidents? Florida, New York, Texas, Virginia. The correct answer is Virginia. Virginia is called the mother of presidents. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे मिसलेनियस MCQs अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस के हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान, फ्रांस, UK, पाकिस्तान, इंडिया, और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल थ्योरी, और इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इस वीडियो के अंदर जो है देखे हैं। बुनियादी तौर पे ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के जो मद्देनज़र रखकर तैयार की गई है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरशिप के जो टेस्ट होते हैं, या हायर एजुकेशन के SS के जो टेस्ट होते हैं, या टीचिंग